तो ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता में आज प्रतिभागी के रूप में मनोज सर हैं। और लगातार जो टेस्ट हो रहा था, इस टेस्ट में मनोज सर, नाजिया और रीना का सबसे शानदार परफॉर्मेंस था सतीश सर। और मनोज सर ऐसे पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इनके अंदर का स्टूडेंट अभी जिंदा है सर। ये लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब मनोज सर सारा नियम तो पता है आज इस प्रतियोगिता का। तो सतीश सर बिना समय बर्बाद किए हम लोग प्रतियोगिता को शुरू करें। मनोज सर आपको एक बार फिर से हम बता दें कि 10 प्रश्न पूछा जाएगा सर, और किसी भी प्रश्न के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपके सहायता के लिए सतीश सर जुड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ कल भी सतीश सर जुड़े थे। सर का मार्गदर्शन हम लोगों को कल भी मिला था। हाँ, लेकिन अगर कहीं आपको दिक्कत हो किसी प्रश्न में तो दो लाइफलाइन है आपके पास। और आप अगर दिक्कत होगा तो सतीश सर के पास आप प्रश्न रखिएगा, सतीश सर आपकी सहायता करेंगे। ऐसे हम विश्वास करते हैं मनोज सर कि आपको लाइफलाइन की जरूरत नहीं होगा। चलिए जी सतीश सर चालू किया जाए जी। पहला प्रश्न मनोज सर आपके पास है। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा सर। IRDA के बारे में आप पढ़े हैं सर। प्रश्न बड़ा आसान है सर। IRDA का फुल फॉर्म आपको बताना है सर। IRDA जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही है मनोज सर। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही। पहले प्रश्न का आप बहुत अच्छा जवाब दिए। दूसरा प्रश्न मनोज सर आपसे पूछा जा रहा है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए गोइपोरिया समिति का गठन हुआ था, ये आप जानते हैं। हम आपको बता दें सर कि 1990 में इस समिति का गठन हुआ था। लेकिन प्रश्न है सर, आपको बताना है कि गोइपोरिया समिति अपना रिपोर्ट कब दी थी। गोइपोरिया समिति का रिपोर्ट सर 5 दिसंबर 1991 को दिया था सर। वाह, बहुत अच्छा मनोज सर। सतीश सर कॉन्फिडेंस कैसा है सर इनका? कॉन्फिडेंस लेवल 5 है। चलिए, 2 प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दिए। तीसरा प्रश्न मनोज सर, तीसरा प्रश्न बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना के लिए गठित वर्मा समिति ने कमजोर बैंकों के कर्मचारियों की संख्या में 30 से 35% की कमी की आवश्यकता बताई थी। अब देखिए प्रश्न शुरू होता है, परंतु प्रारंभ में कितने प्रतिशत कमी का सुझाव दिया था? जी सर, ये वर्मा समिति सर, जो वर्मा समिति सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक है सर। जी जी जी। ये सर प्रारंभिक समय में 25% कर्मचारियों को हटाने का सिफारिश किया था सर। बहुत सुंदर मनोज सर, बहुत अच्छा। और ये प्रश्न इस तरह का था कि वर्मा समिति के सिफारिश को जो डीपली पढ़ा होगा जो स्टूडेंट, वही इसका जवाब दे पाता। तब आपका मार्गदर्शन है सर। बहुत अच्छा मनोज सर। चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं सर। जी सर। नरसिम्हम समिति द्वितीय के बारे में भी सर आप पढ़े हैं। हाँ सर।
आपको बताना है नरसिम्हम समिति द्वितीय ने अपने सिफारिश में पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में क्या सिफारिश किया था? जी सर। नरसिम्हम समिति द्वितीय ने जी सर। अपने सिफारिश में पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में क्या सिफारिश किया था? जी सर, CAR के संबंध में जो सिफारिश किया था सर, उन्होंने कहा था कि CAR जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़ाने की जरूरत है। यही जवाब था इसका मनोज सर, कि नरसिम्हम समिति CAR बढ़ाने बोला था और NPA घटाने बोला था। जी सर, बढ़ाने बोला था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका और बड़ा सटीक जवाब दिए। चलिए 5वें प्रश्न पर आते हैं मनोज सर। जी सर। 4 प्रश्न, हर प्रश्न 10 रुपये मूल्य का है सर। जी सर। और प्रतियोगिता के अंत में पुरस्कार की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। जी सर। 5वां प्रश्न सुना जाए मनोज सर। जी सर। नरसिम्हम समिति द्वितीय ने जी सर। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने स्तरीय बैंकिंग ढांचे की सिफारिश किया था? जी सर। जी सर, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने एक बार स्तरीय बैंकिंग ढांचा का सर। कितना सर? त्रिस्तरीय सर, 3 स्तरों वाला। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए मनोज सर, जी सर। अगर रियल में स्टूडेंट बहुत डीपली नहीं पढ़े, जी सर। अगर बहुत बारीकी और बहुत सूक्ष्मता के साथ स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ेगा, जी सर। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का बहुत जगह था सर। जी सर। क्योंकि वो नरसिम्हम समिति 1 भी समझ सकता था। हाँ सर, हाँ सर। नरसिम्हम समिति 1 जो था उसमें बैंकिंग संरचना को 4 स्तरों में बांटा गया था। जी सर। चलिए बहुत अच्छा है, नरसिम्हम समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग स्तर को 3 स्तरीय बैंकिंग ढांचे की सिफारिश किया था। जी सर। बहुत अच्छा मनोज सर, 5 प्रश्नों का बखूबी जवाब दिए हैं। 6ठा प्रश्न। जी सर। सतीश सर, अभी तक तो, और सर को अभी तक लाइफलाइन की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए 6ठा प्रश्न। नरसिम्हम समिति द्वितीय ने अपने सिफारिश में CRAR में वृद्धि करने की सिफारिश की। अभी तुरंत आप बोले हैं सर। CAR में वृद्धि करने का, बढ़ाने का सिफारिश है। ठीक है। CAR और CRAR में कोई अंतर नहीं है सर। जी सर। जी सर। कंफ्यूजन नहीं रखना है। CRAR में वृद्धि करने की सिफारिश किया है, जी सर। लेकिन प्रश्न ये है सर कि CRAR का पूर्ण रूप बताएं। CRAR, जी सर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। बहुत सुंदर मनोज सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत उत्तर दिया आप। 6 प्रश्नों का पूरे आत्मविश्वास के साथ आप सामना किए, बहुत शानदार जवाब दिए। 7वां प्रश्न मनोज सर। मल्होत्रा समिति के बारे में आप पढ़े होंगे सर। मल्होत्रा समिति के संदर्भ में पढ़ाई किए होंगे आप। जी, प्रश्न सुनिएगा। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के प्रमुख सिफारिश के आधार पर IRDA अधिनियम बना था। देखिए सर, प्रश्नों को सुनने के बाद बहुत सारी जानकारी सिर्फ प्रश्न सुनने से हो जाता है। प्रश्न है, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के प्रमुख सिफारिश के आधार पर IRDA अधिनियम कब पारित किया गया? मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर IRDA जो था सर, जी, 1949 में से पारित किया गया था सर, और फिर 2000 में संवैधानिक निकाय के रूप में इसमें लाया गया। एक मिनट सर, एक मिनट मनोज सर, आपके पास समय है ना? तो एकदम अकबकाना नहीं है मनोज सर।
आप क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। और आपके पास लाइफ लाइन भी है मनोज सर, जी सर, और एकदम इसको ईगो में नहीं लेना है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जी सर, जी तो सर, लाइफ लाइन आपकी सहायता के लिए है सर। जी सर, प्रश्न सुनिएगा। जी सर, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के प्रमुख सिफारिश के आधार पर जी सर, IRDA अधिनियम कब पारित किया गया? जी सर। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर IRDA अधिनियम कब पारित किया गया? जी जी सर, इसका जवाब सर 1999 होगा सर। हाँ, बिल्कुल सही है मनोज सर। आप हालांकि ये बोलने के दौरान हमको लगता है कि त्रुटि हो रही थी। आप 1999 को पूरा कहानी हमको याद था, बस वो थोड़ा मिस्टेक हुआ सर। 1949 आप बोल दे रहे थे सर। 1999 है सर। हाँ हाँ, हमको लग रहा था कि आप इस सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। सर यही तो कंपटीशन है सर। और मनोज सर, आपसे बहुत अपेक्षा है हम लोगों को, बहुत बहुत उम्मीद है आपसे। चलिए अगला प्रश्न, जी सर, 8वां प्रश्न है, कब IRDA एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने आया? IRDA तब एक संवैधानिक निकाय के रूप में आया। जी जी सर, अप्रैल 2000 में सर। बिल्कुल सही। IRDA अधिनियम बना था 1999 में, लेकिन IRDA एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने आया अप्रैल 2000 में। बिल्कुल सही जवाब है मनोज सर। जी सर, जी सर, चलिए अब हम 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं। जी सर, 9वां प्रश्न है, NPA के बारे में आप पढ़े हैं मनोज सर, जी सर, और विश्वास हम करते हैं कि आप NPA का डिफिनेशन भी दे देंगे। जी सर, कोशिश करेंगे सर। लेकिन सर सिंपल प्रश्न है, NPA का पूर्ण रूप बताएं, फुल फॉर्म बताएं। जी सर, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं मनोज सर? इसको हिंदी में एनपीए को क्या कह सकते हैं सर? एनपीए के बारे में हिंदी में थोड़ा सा सोचना होगा सर। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं। नॉन एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, तो एनपीए नॉन परफॉर्मेंस गैर निष्पादन संपत्ति होना चाहिए सर। बहुत अच्छा मनोज सर। गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति हिंदी में कहते हैं, या नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स इसको कहते हैं। बहुत अच्छा। जी सर, 10वां प्रश्न, जी सर, प्रश्न सुनिएगा सर। वर्तमान समय में जी सर, SLR की न्यूनतम सीमा कितनी है? जी सर, एसएलआर की न्यूनतम सीमा को हटा दिया गया है सर। हटा दिया गया है, एसएलआर की न्यूनतम सीमा को हटा दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब। वर्तमान समय। यही जवाब है सर इसका, कि अभी SLR की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। SLR की न्यूनतम सीमा जो 25% था उसको हटा दिया गया। जी सर, अब SLR की न्यूनतम सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। चलिए बहुत अच्छा मनोज सर। 10 प्रश्नों का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपका उत्तर, और आप आज पूरे पुरस्कार की जो राशि है 100 रुपया, ये आप एकदम जीत गए हैं। बहुत बधाई मनोज सर। और सर आपका सब मार्गदर्शन है जी सर। सब बहुत सारे जी विद्यार्थियों का आपसे कल्याण हो रहा है जी सर। और सब लोग जो जुड़े हुए हैं सर, कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ जी सीख रहे हैं सर। अभी सर हम लोगों के साथ आज हम लोगों के मेहमान हैं सतीश सर। जी सर, और आपको बता दें सर, सतीश सर बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत करीब से देखे हैं। जी सर, जी सर, अभी सरकारी कर्मचारी हैं सतीश सर। जी सर, सर का इस बार हाई स्कूल में भी सिलेक्शन हुआ था। सर कंपटीशन को बड़ा नज़दीक से जानते हैं, इसलिए सर का जो सुझाव है ये हम लोगों के काम का हो सकता है। नहीं सर, अच्छे लोगों का जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है जी सर। अच्छा करते हैं जो गाइडलाइन के रूप में आप जोड़ते हैं, बहुत बढ़िया जी लगता है सर। सतीश प्रेरणा सर। मिलती है हम लोगों को। जी सतीश हाँ सर, हाँ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर,
निवेदन है सर कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें सर। और हमको ऐसा लगता है कि मृत्युंजय सर का कोई भी चेला को कभी लाइफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कितने बार वो कर लिए, और इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पूरा पूरा तैयारी होता है, और जब जब पूरा तन्मयता से लोग पढ़ते हैं तभी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और जैसे कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। लगे हुए हैं सर, बस सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आप में सीखने की इच्छा है, ये हम लोगों की प्रेरणा का विषय है। आपको बहुत आपको बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सर। जी सर, धन्यवाद सर। कल इसी टाइम जो है, या कल देखते हैं, कल की प्रतिभागी रीना है, और एक जानकारी हम दे दें, और जो लोग वीडियो के माध्यम से आज के कार्यक्रम को देखेंगे उन लोगों को भी हम एक मैसेज दे दें कि जो भी छात्र रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में 90% से एबव मार्क्स ला रहे हैं, सारे प्रतियोगी छात्रों को ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अभी देखिए समाज से बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं कि सर प्रोत्साहन की राशि हम देना चाहते हैं। आज देखिए हमारे बहुत सारे पुराने छात्र, अभी एक नवनीत जी हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, विवेक जी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं हमारे, आज ये लोग सेवा में हैं, कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में हैं। अभी एक स्टूडेंट हमारे हैं सौरभ सिन्हा, ये भी सरकारी सेवा में हैं। तो जो सफल विद्यार्थी हैं वे आप लोगों के साथ रूबरू होना चाहते हैं, पुरस्कार की रकम हमारे सफल विद्यार्थी देना चाहते हैं, इसलिए अब फंडिंग की कोई समस्या नहीं है, ये प्रतियोगिता रेगुलर चलेगा। बस आप लोग एक ही काम कीजिए, टेस्ट में रेगुलर भाग लीजिए और टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। चलिए बहुत अच्छा सतीश सर जी, आप लोग सारे लोग, उज्जवल मनोज सर को बधाई दो, मंटू मोनू मोनू सुन रहे हो? हाँ हेलो। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग इसी तरह से इस प्रतियोगिता के कड़ी को लगातार जोड़े रहें, लगातार इसको बढ़ाते रहें आगे। चलिए सतीश सर, फिर बहुत आभार सर। हाँ ठीक है सर। चलिए आपको धन्यवाद कि इकोनॉमिक्स में मेरा भी इंटरेस्ट दिखाने लगे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद सर।